जिसमें आपको एक पार्टिकल का जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर ओरिजिन बैठा हुआ है और पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। आपको बताया गया है कि इसका जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व है वो ऐसा कुछ दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस कवर होगा इन द रेंज फ्रॉम 0 to 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा फ्रॉम 0 to 10। और एक चीज पूछा गया है कि इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन बहुत सिंपल है, स्लोप ऑफ दिस लाइन है ना, dt का जो कर्व होता है उसमें dv बाई dt का रेशियो जो होता है वही dy बाई dt जो होता है वही आपको एक्सेलरेशन देता है ना। इसके बाद स्लोप निकाल दीजिए आप। स्लोप क्या निकालेंगे, y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2 है ना। तो देखिए y1 का वैल्यू देखो हम 8 है ना, 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 10 माइनस 0 दैट इज 6 बाई 10 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। इसका स्लोप निकल गया सिंपली। यहाँ पे 10 पे 8 है और यहाँ पे 0 पे 2 है। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस कवर क्या रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस कवर कुछ नहीं होता है, वीटी कर्व का एरिया होता है ना। ये मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वीटी कर्व का एरिया होता है। अब देखिए एक मजेदार बात ये है कि ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है और मूवमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ जिगजैग मोशन नहीं है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, तो ऑब्जर्वर की जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहने वाला है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे बस एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया निकालने का क्या तरीका होता है, एरिया होता है 1/2 ऑफ h1 प्लस h2, ठीक है, इंटू b है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो 1/2 h1 क्या है 2 है, h2 क्या है 8 है और बेस क्या है 10 है ना, 10 है। ये हो जाए 1/2 ऑफ 10 इंटू 10 है ना, या मैं कहता हूँ 1150 मीटर है ना, 50 मीटर। तो एरिया 50 मीटर हो गया। मतलब क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों होगा 50 मीटर है ना, 50 मीटर के बराबर होगा दोनों।